नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं जी। चर्चा चैतन्य और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 7। और 7 के अंतर्गत भी बात चल रही है। विचार भी बाधक है ना। हाँ जी। यहाँ तो अपनी बात हो गई थी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं इसके आगे पेज पर। ये बात हो गई थी कि तत्व निर्णय करने के लिए प्रथम भूमिका में विचारों की ही आवश्यकता होती है। लेकिन विचार कब तक? जब तक निर्णय ना हो। हाँ जी। विचार विचार के लिए नहीं किया जाता, हम्म, विचार निर्णय करने के लिए किया जाता है ना। हाँ जी। और विचार ही करता रहे और निर्णय नहीं करे तो वही अब बाधक है। हाँ जी। और विचार निर्णय के लिए हो तो विचार साधक है हम्म, ना। जहाँ जैसा योग्य हो वैसा समझना चाहिए। अब देखो आगे कितनी अच्छी बात कहना है। अब यहाँ बहुत समझने की बात है। कह रहे हैं क्योंकि शुरू में उसने चिन्मात्र में हूं ऐसा निर्णय ऐसा लिया है। इसलिए ऐसा निर्णय लिया है शुरू से। देखो शुरू से ऐसा निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? क्या निर्णय किया है? पहले प्रमाण की वस्तु जानी। हम्म, प्रमाण की वस्तु को उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य जाना। वहां वस्तु में एक ऐसा अंश है जो सदा एक रूप रहता है। वस्तु में एक ऐसा अंश है जो सदा उत्पाद व्यय किया करता है। समझ में आ रही है बात। हाँ जी। और वो उत्पाद व्यय भी एक समय का ही होता है। फिर नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी का व्यय होता है। ऐसे पूरे प्रमाण को जाना। ठीक है। अब इस प्रमाण को जानने पर मैं किस में अहम स्थापित करूं, मैं रूप से किसको जानूं तो मुझे निश्चिंता निर्भरता हो। तो कहेंगे मैं पने से अपने को ध्रुव जाने। मैं ध्रुव हूं ऐसा जाने तो निश्चिंता आती है, निर्भरता आती है ना। तो रत्नत्रय प्रकट होते हैं। समझ आ गई बात। तो ये निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? कि मैं ध्रुव हूं, है ना। इस निर्णय में फर्क हो तो फिर आगे बीच में कहीं ना झगड़ा पड़ ही जाएगा, क्योंकि वो पक्ष में अटक जाएगा। इस निर्णय में कचास हो, इस निर्णय से फिर जाए इन्हीं अनियोगों के नाम पर, किसी पक्ष के नाम पर, तो उसका काम नहीं बनेगा। हाँ जी। वो निर्णय फिर निर्णय ही नहीं कहलाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हाँ जी। जब एक बार निर्णय हो गया मैं ध्रुव हूं, और कैसा ध्रुव हूं कि परिपूर्ण ध्रुव हूं, तो जिसने परिपूर्णता भाषित हुई तो अब वो किससे पूरा होएगा? बोलो। यदि हम संयोगों से पूरा करना चाहते हैं तो दिल्ली बहुत दूर है। पर्यायों से पूजा पूरा करना चाहते हैं, है ना, तो फिर आपने परिपूर्ण नहीं जाना, फिर अधूरा जाना। और जो अपने को अधूरा जानता है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ जी। समझ में आ रही है बात। एक पर्याय का भी पक्ष नहीं रह गया। ऐसा पूर्ण। कैसा पूर्ण? कि अब एक पर्याय का भी पक्ष नहीं बचा, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं। ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी।
अब है ना, ये निर्णय कैसा ढुलमुल होता रहता है। एक तरफ बोलेंगे हम शुद्ध आत्मा है, और एक तरफ कहेंगे कि शुद्ध खाना चाहिए। कैसा खाना चाहिए? भोजन कैसा करना चाहिए, शुद्ध के अशुद्ध? मैं तुमने अनहारी अपने हूँ। को क्या समझा है, अपने को क्या जाना है, मैं क्या हूँ? मैं कौन सा तत्व हूं? मैं मात्र जानने देखने वाली वस्तु हूँ, दर्पण की भांति। शुद्ध आहार की क्रिया होती है, समझ में आ रही है बात? और अशुद्ध आहार की भी क्रिया होती है, और शुद्ध खाने के भाव भी होते हैं, और अशुद्ध खाने के भाव भी होते हैं। परंतु बात ये है कि ये क्रिया और ये भाव, इनमें से मैं कौन हूँ, और किस से मैं अच्छा होता हूँ और किस से बुरा होता हूँ? बोलो, कौन सी क्रिया से मैं अच्छा होता हूँ, कौन सी क्रिया से बुरा होता हूँ? किस भाव से मैं अच्छा होता हूँ, किस भाव से बुरा होता हूँ? ये जी जब निश्चय कर लिया कि मैं परिपूर्ण हूँ तो समझ मैं में आ रही है? आहारी हूँ। हाँ, ये बात चल रही है। चरणानियों के नाम पर, करणानियों के नाम पर, नहीं वो तो सही है। अपन है तो निष्कर्म गायक, लेकिन कर्मों की निर्जरा करनी है कि नहीं करनी? वैसे है तो अपन अशरीरी, पर शरीर की क्रिया कैसी होनी चाहिए? एकदम शुद्ध सुरक्षित। ख्याल में आ रही है बात? मैं हूं तो अशरीरी, मैं हूं तो असंयोगी। कौन से संयोग अच्छे, कौन से संयोग बुरे? कोई से भी। सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। बोलो, देखो, ये बहुत आचार्य भगवान की टेक्निक है। जिनको ये स्वार्थ, ये जिनको अपना सुख का कारण समझता है ना, उन्हीं में समय शक्ति लगाता है। तो उनसे द्वेष कराकर भी धर्म मार्ग में लगाते हैं कि तू जिनको अपने सुख का कारण समझ रहा है, वे वास्तव में स्वार्थी हैं, ऐसा बोलकर उसको धर्म मार्ग में लगाते हैं। और जब धर्म मार्ग में लग जाता है ना, तब वे स्वार्थी नहीं दिखते, तब वे परमात्मा दिखते हैं। और अभी भी अगर स्वार्थी दिख रहे हैं, स्वार्थ के सगे दिख रहे हैं, तो तुम इंद्रिय ज्ञान से समझ रहे हो, तुम्हारे पास अभी तत्व ज्ञान नहीं है। क्या बोला? पत्नी बच्चे जो भी संयोग हो, यदि वे स्वार्थी दिख रहे हैं, मोह की टोली दिख रहे हैं, तो आपका तत्व ज्ञान सही नहीं है ना। और वे लाए तो इसी मार्ग से थे, लाए तो इसी मार्ग से थे, लेकिन जब मार्ग समझा, तो क्या समझा? कि सारे जीव सिद्ध समान शुद्ध हैं। बोलो, मांसाहारी शेर भी अनाहारी है, खूंखार शेर परमात्मा है। समझ में आ रही है बात? दहाड़ता हुआ हाथी भगवान आत्मा है, नरक का नारकी नहीं, सिद्ध समान है। ऐसी दृष्टि बन जाती है। ख्याल में आ रही है बात? ये होती है अलौकिक दृष्टि। और यदि ऐसा निर्णय नहीं हो, तो राग द्वेष नहीं मिटते। अभी क्रियाओं के नाम पर देखो, ये तो ऐसी क्रिया करते हैं, इनकी इतनी लापरवाही है, वो ऐसी क्रिया करते। अरे परमात्मा क्या करता है? और जो क्रिया करते हैं ना, वे क्रियाएं हो रही हैं। एक बात और, ध्रुव के निर्णय के बिना, क्या बोला सुनना ध्यान से, ध्रुव के निर्णय के बिना जिनको जितना बंद होना है उस अनुसार क्रिया होती हैं, करने से नहीं होती। और ध्रुव का निर्णय होने पर
उन क्रियाओं में कोई दम नहीं रहती। दोनों बातें ख्याल में आ रही है बात। एक ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसी समझ होने के बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर निर्णय में फर्क पड़ा तो फिर झगड़ा पड़ जाएगा। और निर्णय में एक रूपता है। जब बोल रहे हैं असंयोगी हैं तो संयोगों से निरपेक्ष हूं, संयोगों से अच्छा बुरा नहीं होता। जब निर्णय किया है अशरीरी हूं तो कोई शरीर की क्रिया अच्छी बुरी नहीं होती। जब निर्णय किया है निष्कषायी हूं तो शुभाशुभ भाव मेरे स्वरूप नहीं। देखो मैं 3 पॉइंट्स बोल रही थी ना, मुझे कल खुद ही है ना रात में या अपने आप ही मेमोराइज हुआ। क्या? सबसे पहला सेंटेंस ये था, हूँ, नहीं, मैं नहीं हूँ, हूँ एम નથી, हूँ एवो નથી, हूँ एटलोज નથી। ऐसे 3 सेंटेंस थे। यह मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, और मैं इतना ही नहीं। मैं तो अनंत गुणमय भेज सकता हूँ। एम નથી, हूँ एवो નથી, हूँ एटलोज નથી। ठीक है। ऐसा ऐसा निर्णय किया। अभी देखो, माने कौन सा निर्णय होना चाहिए कि जिस निर्णय में पक्ष नहीं होगा। अब पक्ष की क्या बात है, पक्ष तो कोई रहा ही नहीं। मैं आत्मा हूं, ये कोई पक्ष है? कोई पक्ष नहीं है, ये वस्तु है। चीनी मीठी होती है, ये कौन सा पक्ष है, निश्चय का कि व्यवहार का? कोई सा नहीं। वस्तु में कोई पक्ष नहीं होता। नमक खारा होता है, ये किस कौन से नय से बोल रहे, शुद्ध से कि अशुद्ध से? ऐसे लोगों से पूछो, बोलो अभी अपन रागी हैं कि बीतरागी? तो एक आवाज आएगी कि अपन अभी रागी हैं। अपन रागी हैं कि मात्र जानने वाले हैं? तो जानने वाले थोड़ा हैं, इसकी जी हूँ। ट्यूबलाइट जगेगी। तो बोलेंगे नहीं, हाँ मात्र जानने वाले। समझ में आ रही है बात? तो बोला कि फिर रागी क्यों बोला, कि हमने व्यवहार ने से बोला। तो अभी कौन सा निश्चय ने से बोल दिया? अब हम पूछ रहे हैं जानने वाले हो कि जाननार हो? अभी कौन सा निश्चय ने से बोल दिया? अरे मैं जाननहार हूँ, अभेद अखंड पिंडू। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, अभी अपन ये पूछे हैं बता चीनी कैसी होती है, तो आप पूछते हो, तो चीनी की छोड़ो, घी का घड़ा कैसा होता है, तब आप बोलते हो निश्चय से बताएं कि व्यवहार से? तब तो नहीं बोलते। और अपने बारे में बात चले तो फिर व्यवहार का कथन पहले क्यों आता है? इसका मतलब क्या है, अभी निर्णय नहीं हुआ। अब ये निश्चय व्यवहार नहीं है, ये सीधा मिथ्यात्व है। ये निश्चय व्यवहार नहीं है। निश्चय व्यवहार तो उसको लागू पड़ते हैं जो वस्तु को जानता है। वस्तु में थोड़ी नए होते हैं, कथन में नए होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? माने कौन सा निर्णय होना चाहिए कि जिस निर्णय में पक्ष नहीं होगा? निर्णय ये कि मैं चिन्मात्र ज्ञायक हूं, बस। हाँ, ऐसे ज्ञायक ज्ञायक से कुछ होता है क्या? तो मान लो नहीं होता, तो मैं शरीर शरीर कहने से क्या होता है, बोलो? क्या हुआ अब तक शरीर शरीर बोलने से, अब तक क्या हुआ? 4 गतियों परिभ्रमण हुआ। नहीं नहीं, सही बात है, अपन कितनी दिन से झूठ चोरी, अपन ने अनादि से कितने पाप किए, कितने पाप किए अपन ने अनादि से, क्या करा? बहुत पाप किए अनादि से। अरे प्रभु, वे पाप ज्ञान में झलके हैं, तूने किए नहीं थे।
अभी नहीं किए। समझ में आ रही है बात? तो मैं पाप करता हूँ पुण्य करता हूँ ऐसा कहने से क्या होता है, बोलो? आत्मा आत्मा कहने से कुछ नहीं होता। तो मैं पाप करता हूँ ऐसा कहने से क्या होता है, बताओ? चार डिप, गति होती है। डिप्रेशन होता है बस। हाँ, डिप्रेशन होता है। अच्छा सुनो, अगर कोई ऐसा बोल दे चार लोगों के बीच में, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं, तो इतना बोलने से क्या हो जाता है, बोलो? तब दिन भर वही चलता है, इतने लोगों के बीच में हमसे बोल दिया, वो तो हम आंसर भूल गए थे, वो तो वैसे हमें आता तो था, हमें तो अभिप्राय पता नहीं चला। इतना बोलने से क्या हो गया, दिन भर सिर चढ़ा रहा, वो पर्यात उत्पन्न होके चली भी गई। उतने से बहुत कुछ हो। अरे आप तो बिल्कुल कैसे दिखते हो, आप तो बहुत बूढ़े हो गए, अरे तुम्हारा चेहरा तो बहुत काला हो गया। तो ऐसे कहने से क्या होता है? ऐसे कहने से तो बहुत सारा कुछ हो जाता है तुम्हें दिन भर। समझ में आ रही है? और आत्मा कहने से कुछ नहीं होता। आत्मा कहने से कुछ नहीं होता तो वो कहने से भी कुछ नहीं होता। कहने से क्या होता, मानो तब है। कहने से क्या होता है, तो तुम मैं दूसरी कुछ कहते तब मानो तब है, कहने से क्या होता है? समझ में आ रही है बात? तो भैया कहने से नहीं होता, मानने से होता है, तो मान लो, कौन मना कर रहा है? मान लो। ख्याल में आ रही है बात? कहने से क्या होता है? वो लड़की ने कुछ ऐसा बोल दिया तो वो उसकी रातों की नींद उड़ गई, कहने से क्या होता है? लोक में कहने से तो बहुत सारा हो जाता है, परमात्मा में कुछ नहीं होता कहने से। पंडित साहब बोलते थे कि झूठ इतनी बार बोला गया कि वो झूठ सच लगने लगा। तो सच बोलेंगे तो सच सच नहीं लगेगा, झूठ सच लग रहा है, वो सच सच नहीं लगेगा। कैसा निर्णय चाहिए कि मैं चिन्मात्र ज्ञायक हूँ? देखो, चरणान योग के नाम पे भी बहुत झंझट आती है। नहीं, निश्चय निश्चय से क्या होता है? निश्चय है तो व्यवहार भी तो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जिसकी लिस्ट में चाहिए शब्द है तो समझना उसकी लिस्ट में ज्ञायक नहीं है। एक ही चीज रहेगी, या ज्ञायक या फिर चाहिए। क्या बोला? ऐसा करना चाहिए, चाहिए किधर से आया? दर्पण में तो ऐसा ही झलकना चाहिए, वैसा नहीं झलकना चाहिए। दर्पण कहता कुछ भी झलक जाए मुझे क्या है। और यहाँ झलकन नहीं है, यहाँ अपने को करता जानता है। देखो समझो, बहुत गजब की बात है। पत्नी बच्चे दुकान मकान से द्वेष कराया, ग्लानि कराई, ग्लानि के लिए नहीं, संयोग मेरे नहीं है ऐसा निर्णय कराने के लिए। और बीतरागी से राग कराया, तो बीतरागी से राग भी राग के लिए नहीं, मैं गायक हूं ये समझने के लिए। इतनी गजब की बात है। बीतरागी से राग क्यों कराया? राग करने के लिए नहीं, मैं गायक हूं ये समझने के लिए। पत्नी बच्चों से द्वेष क्यों कराया? द्वेष कराने के लिए नहीं, ये संयोग मेरे कभी होते नहीं ये बताने के लिए। और ये भी परमात्मा है ये समझाने के लिए। ये टेक्निक है ये। बच्चे को राजा बेटा इसलिए बोला कि नहलाने नहलाने के लिए। अब सुन नहीं रहा तो गंदा बच्चा भी इसीलिए बोला कि तू नहा ले, देख कितना गंदा लग रहा है। गंदा बोले तो नहलाना है और अच्छा बोले तो भी नहलाना है। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। कौन सा निर्णय होना चाहिए? कह रहे निर्णय ये कि मैं चिन्मात्र गायक हूं बस। बस चिन्ह मात्र को कितने बार खाना खाना चाहिए? थोड़े व्रत व्रत पालने चाहिए कि नहीं पालने चाहिए, थोड़े बहुत? बोलो। प्रतिगण प्रत्याख्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
स्वतः होते हैं अरे जी। मैं ज्ञायक हूँ यही प्रतिक्रमण है, मैं ज्ञायक हूँ यही प्रत्याख्यान है। सब कुछ यहाँ से शुरू है। और जहाँ एक नहीं, मैं कितनी जीरो लगा दो, कुछ काम की नहीं वे जीरो। तो जीरो जीरो ही है सब, है ना। बस। और देखो यह बहुत गंभीरता से विचार करो कि किसी से कोई गलती हो गई, है ना, जिसको लोक में गलती कहते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। तो ये वो सॉरी बोलना सरल है कि कठिन है? गलती हो गई तो तुरंत बोलती, जरा सी हमारी 2 साल की है, वो सॉरी छोई, कोई बात होगी तो बोलेगी छोई। तो सॉरी तो इतनी सरल है, 2 साल का बच्चा बोलने तैयार है। ख्याल में आ रही है बात? तो ये वाली बात कितनी कठिन है कि मैं सिर्फ ज्ञाता हूँ, क्या बोला ये भी भेद से, मैं सिर्फ ज्ञाता हूँ करता नहीं, ये अनंत पुरुषार्थ। सॉरी तो कोई बोल देगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बोला? जैसे वे लोग रोजा रखते ना, रोजा, तो वे दिन में नहीं खाते, और उन्हें बहुत तेज भूख लगी हो, और और अतिक्रमण हो गया हो, रात होने से पहले उन्होंने सोचा चलो 6 बज गए, रात हो गई, रही, खा लो खा लो खा लो, उन्होंने खा लिया। तो अब उन्हें दिन भर रात भर क्या चलेगा? गलती हुई है मेरे से, गलती हुई है, गलती हुई, गलती हुई। एक मुसलमान को भी चलेगा कि नहीं चलेगा ये? और हमको भी चले, स्वाध्यायियों को भी। वो आता है, कषाय मंद होती है ना, तो ये भाव आता है कि नहीं ये गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उस भाव में दम नहीं होती। वो तुरंत ज्ञाय की ओर दौड़ता है, क्या कहता है, अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, ये होने योग्य परिणाम है, ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया। समझ में आ रही है बात? बोलो किस में पुरुषार्थ है? शुभ परिणाम हो तो उसका अहंकार होना सरल है, कि मैं अकर्ता हूं ये सरल है? मैं करता हूँ ये बता। बहुत सरल है। दोनों में लगा, शुभ अशुभ दोनों में। हम्म। यहाँ तो कहते हैं अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही जुआ है, जैनियों का जुआ यही है। जैनी वो वाला जुआ तो खेलते नहीं, अशुभ में हार मानते हैं, और शुभ में जीत मानते हैं, ये जुआ है। सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप। देह की मगनताई मांस भगिबो है। तू देह में मगन है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, सुंदर हूँ, मोटा हूँ, रोगी हूँ, निरोगी हूँ, ये क्या है? यही मांस भक्षण है। मांस तो कोई नहीं खाता, कोई सा जीव मांस नहीं खाता, मांसाहारी भी मांस नहीं खाता। समझ में आई बात? तो मांस भक्षण क्या है? मैं देह हूं, यही मांस भक्षण है। तू अनंत पुद्गल परमाणुओं को अपना कहता है। ये है जैन शासन। थोड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, ये निर्णय की बात चल रही है। निर्णय ये है, मैं चिन्मात्र ज्ञायक हूं, बस, फुल स्टॉप। और कुछ माने इसके अतिरिक्त, कुछ भी माने, एनीथिंग, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। संयोग कम करने हैं, ज्यादा करने हैं, परिग्रह कम करना है, ज्यादा करना है, सफेद पहनने, लाल पहनने, हरा नीला, कुछ भी लगा लो इसके आगे, मैं चिन्ह मात्र हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि पूरी जिनवाणी देह दृष्टि से सुनी जाती है तो समझ ही नहीं पड़ती है। पंडित साहब बोलते थे तत्व निर्णय करने में भी अंतर्मुखी पुरुषार्थ चाहिए, बहिर्मुखी उपयोग से तत्व निर्णय नहीं हो सकता। यहाँ दो द्रव्य हैं, यहाँ पर दो द्रव्य एग्जिस्ट करते हैं, न्यारे न्यारे दो द्रव्य हैं यहाँ पर।
यहाँ पर अभी न्यारे न्यारे दो द्रव्य हैं, और तत्व की भाषा में बोले तो न्यारे न्यारे चार तत्व हैं। द्रव्य दो हैं और तत्व चार हैं यहाँ पर। जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं, अलग अलग न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न सत्ताएं, कोई किसी का कुछ नहीं करता। जड़ चेतन की सपरिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है ना, ऐसे ही चेतन आश्रव की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है, ये झूठी बात है। अर्घ तो चढ़ा लेते हैं और ऐसे सीधे सीधे बात करो तो पेट में दर्द होने लगता है लोगों के, पेट दुखते हैं। वो अर्घ चढ़ाएंगे ऐसे पढ़ पढ़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आई बात? ऐसा सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। न इसमें कुछ जोड़ना है और न इसमें से कुछ माइनस करना है। ऐसा परिपूर्ण ध्रुव हूं, ऐसा चिन्मात्र ज्ञायक हूं, न इसमें कुछ जोड़ना है और न इसमें से कुछ घटाना है। न रागादि भाव घटाने हैं और न सम्यक दर्शन लाना है। ऐसा परिपूर्ण चिन्ह मात्र हूं। क्योंकि वे राग आदि मेरे से बाहर हैं अगर, तो मुझे उनसे क्यों घटाऊं मैं उन्हें। जो चीज मेरे में है नहीं, मेरे को जिससे फायदा नुकसान नहीं, तो मैं उसको हटाने की प्लानिंग क्यों करूं। और मैं इतना परिपूर्ण हूं, इतना परिपूर्ण हूं कि मैं किसी निर्मल पर्याय को लाने का उपाय क्यों करूं। समझ में आ रही है बात? क्यों करूं मैं इसका उपाय? ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। क्यों कही है ये वाली बात क्यों कही जा रही है? इतनी परिपूर्णता भाषित हो कि उसके फल में राग आदि घट जाएंगे और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। एक बीज डाला है तत्व ज्ञान का, भेद ज्ञान का, और बस चेतक सींचो नीर, और उसी में ज्ञान का जल डालना है बस। ना तो मुझे बीज को तोड़ना है और ना मुझे दो पत्ती लानी है। बीज डालने से क्या होता है, तुम तो उसकी कवरिंग तो तोड़नी पड़ेगी, तुमने तोड़ी और बीज बर्बाद हुआ। दो पत्ती लाए और बीज बर्बाद हुआ। ख्याल में आ रही है बात? एक तरफ कहते हो परिपूर्ण, दूसरी तरफ कहते हो राग मिटाना। एक तरफ कहते हो परिपूर्ण, दूसरी तरफ कहते हो सम्यक दर्शन करना है। ये कैसे परिपूर्ण का निर्णय किया है? बोलो कैसे परिपूर्ण का निर्णय है ये? और निर्णय हुआ और वे प्रकट हुए अपने आप। एक बीज डाला और ज्ञान जल डाला उसी निर्णय पे। मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं। समझ में आ रही है बात? ये विचार श्रृंखला टूटी, वस्तु के सन्मुख हुआ ज्ञान, अनंतानुबंधी मिट गई, रत्नत्रय प्रकट हो गया। ज्ञान ने क्या किया? सिर्फ एक ध्रुव। और बताएं, सुनो, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग, वे भी एक ध्रुव का ही आश्रय लिए हुए हैं। कौन? बड़े बड़े लोग। वे कौन है बड़े बड़े लोग? वो जो केवल ज्ञान है ना, केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान सादी अनंत काल तक ध्रुव की उपासना करेगा। अनंत काल तक, अनंत काल तक केवल ज्ञान क्या कहता है? केवल ज्ञान, मैं ध्रुव हूं।
अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक उस केवल ज्ञान में ध्रुव की पूजा हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो जब बड़े बड़े लोग ध्रुव हूं ये निर्णय कर रखते हैं, उसी का आशय करते हैं, तो छोटे छोटों को क्या करना चाहिए? वही एक काम। सिद्ध भगवान अब अनंत काल तक क्या काम करेंगे? एक ही काम में ध्रुव हूं। ज्ञान में ध्रुव, श्रद्धा में ध्रुव, चारित्र में ध्रुव, सुख में ध्रुव, अनंत चतुष्टय में ध्रुव ही ध्रुव बसा है बस, तो और कुछ नहीं, नथिंग। लोकालोक झलके झलकता रहे, लेकिन केवल ज्ञान किसकी उपासना करता है? ध्रुव की, अनंत काल तक। ऐसे ऐसे ऐसा नहीं है। हाँ सही बात है, पहले मैंने राग मिटाया था, पहले मुझे बहुत राग हुआ था, फिर मैंने राग मिटाया। पहले तो मैंने राग के पीछे पड़ा, मैंने राग मिटाया, राग मिटा तो कर्म मिट गए। आपको नहीं पता मैंने कितना मेहनत करके राग मिटाया। पूछो सिद्ध भगवान से। राग मिटाया कि ध्रुव हूं जाना? बोलो क्या किया? आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अभी हूँ। पंडित साहब की रचना है। किसकी? सीमंदर भगवान की स्तुति है। निज सीमा में रहते प्रभु तुम, वस्तु सीमा दर्शाते। सीमंदर भगवान कहाँ रहते हैं? अपनी सीमा में। सीमंदर भगवान कौन है पता है? वो ज्ञान की पर्याय सीमंदर भगवान है, श्रद्धा की पर्याय सीमंदर भगवान है, चारित्र की पर्याय सीमंदर भगवान है। ध्रुव नहीं है सीमंदर। समझ में आ रही है बात? वो ज्ञान अपनी सीमा में रहता है। क्या सीमा में? कौन सी सीमा में रहता है? कि मैं ध्रुव हूं, ये ज्ञान की सीमा है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पण, सब आत्मा की अवस्थाएं हैं वे। आत्मा ही है शरण, अवस्था शरण नहीं होती, आत्मा शरण। ऐसा परिपूर्ण, न कुछ घटाना है और न कुछ मिलाना है। ऐसा ध्रुव एकदम त्रैकालिक और संपूर्ण अनंत शक्तिमय, अनंत शक्तिमय। ख्याल में आई बात? ऐसा परिपूर्ण ध्रुव, अनंत शक्ति में, न कुछ घटाना है न कुछ मिलाना है। पता है इस इन सब चीजों में बहुत मेहनत हुई है। इतनी मेहनत हुई है कि जब ये वाली बात सुनते थे ना, कि मोह का नाश नहीं करना, मिथ्यात्व का अभाव नहीं करना, तो फिर लड़ाई हो जाती थी। लड़ाई समझ लो जनरल भाषा में, है ना? अरे मोह नहीं नाश करना तो स्वाध्याय क्यों करेंगे? मोह के नाश के लिए तो कर रहे सारा। ये ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये ज्यादा नहीं कहो। हम मोह के नाश के लिए तो कर रहे सारा काम। मोह नाश करना है, इसलिए तो हमें गैग समझना है। बोलो कि जब तक तुम मोह के नाश के लिए ज्ञाय को समझने जाओगे ना, तब तक मोह नहीं मिटेगा। मोह के नाश के लिए नहीं कर रहे, ज्ञायक हूं, तो जो हूं उसको जानते हैं तो मोह मिट जाता है बस। मोह क्या चीज है? मोह क्या चीज है? मैं शरीर हूं, ये मोह है। मैं ध्रुव हूं, ये ऐसा विश्वास नहीं है, ये मोह है। अब मैं ध्रुव हूं ये विश्वास हो गया, तो मोह चला गया। अब मुझे मोह मिटाना है, कैसे मिटाएगा बिना ध्रुव को जाने? मैं शरीर हूं और मोह मिटाने चला है। तो समझ में आ रही है बात?
और फिर वो गाथा है, वो मोह मेरा कुछ नहीं लगता उपयोग केवल एक में। फिर वो आचार्य भगवान की गाथाओं को दिखाया जाता था। देखो आचार्य देव क्या लिख रहे हैं, देखो आचार्य भगवान लिख रहे हैं ना। और फिर वहां फुट नोट में क्या लिख रहे हैं, हमने मोह से बताया है, तुम 2500 कषायर लगाना। वो क्रोध मेरा कुछ नहीं लगता उपयोग केवल एक में, वो मान मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो हास्य मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। और हम तो ये पढ़ रहे थे, हंसना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, हम तो ये पढ़ रहे थे। तो भैया हंसी आए तो नहीं नहीं नहीं, हास्य तो कैसा है, हंसना नहीं चाहिए। इस डायरेक्शन में गाड़ी लुढ़क के नेगोद की तरफ जा रही थी। हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए, नहीं हंसना नहीं चाहिए। तो वो हंसी कैसे रुकेगी, वो क्रोध कैसे रुकेगा, वो मान कैसे टूटेगा। समझ में आ रही है बात। हम तो उस क्रोध को क्रोध समझते थे, और यहाँ पता चला कि आत्मा की अरुचि अनंत क्रोध है। हम तो, हमें गुस्सा ही नहीं आई, बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आई। किसी ने तो उल्टा सीधा बोल दिया तो भी गुस्सा नहीं आई। भगवान कह रहे हैं कि तू क्रोधी है। समझ में आ रही है बात। हमारे पास ना कुछ था, ना में कोई घमंड था, कुछ था ही नहीं हमारे पास। तुम घमंड करते। भगवान कह रहे हैं अनंत मान है। कैसे बनेगी बात ये। पर खच्चे उड़ जाते हैं पूरे के पूरे। ये अनंत लोभ है, ये अनंत मायाचारी है। हम तो कोई से झूठ ही नहीं बोलते, हमें क्या करना कोई से झूठ बोल के। अरे ध्रुव के निर्णय के बिना अनंत पाप है। और ध्रुव हूं ये निर्णय हुआ, ये मोह, ये क्रोध मान माया, लोग टिक नहीं पाते, टिकते ही नहीं है। ऐसा परिपूर्ण, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा वो परिपूर्ण की ध्रुव धुन, ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। यहाँ ये अनंत शक्तिमय कहता है, वहां तो आसमान में उछल पड़ता है। ओहो उपयोग केवल एक में। और हमारे गुरुजी ने तो बोला उपयोग नहीं, उपयोग नहीं, उपयोगवान केवल एक में। हमारे गुरुजी ने तो ये पढ़ा है, उपयोग नहीं। वो क्रोध मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। उन्हें होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दिया, कि इसमें लिखा है कि क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है। इसका क्या अर्थ है। सरल अर्थ है, क्रोध में उपयोग नहीं होता, उपयोग में क्रोध नहीं होता। सरल अर्थ है। बोला कि नहीं, उपयोग में उपयोग नहीं, उपयोग में उपयोगवान है। तो एक ही धुन लग जाती थी, पता क्या। ऐसा अर्थ इनको समझ में आ गया, हमको कब आएंगे ये अर्थ समझ में, हमें कब आएंगे। हम उपयोग में क्यों रुक जाते हैं, हम उपयोगवान तक क्यों नहीं पहुंचते, हमको ये अर्थ निकालने कब आएंगे। ये अर्थ कहाँ से निकाले, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। हाल में आ रही है बात। पंडित साहब ने चर्चा की एक बार, पंडित साहब बोले कि सब दुख संकट सहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो एक बहन बोली, भाभी हमें तो पूरी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, वस्तु स्वरूप का विचार करो, और सहन करो, सहन करो, सहन करो। हमने कहा सहन, वस्तु स्वरूप का ही विचार करो, सहन भी करो, ये कैसे काम बनेगा। पंडित साहब ने अर्थ किया। पंडित साहब बोले सहन करना मतलब भिन्न जाना करो। गुरु के बिना जिनवाणी समझ नहीं सकते। बोलो ये अर्थ कैसे निकलेगा। नहीं हम निकाल लेंगे, हम तुम ऐसे आसानी से। सहन करो भाई, ऐसे अर्थ निकलेंगे। अंदर भी ध्यान रखो, बाहर सहन करो। अब सहन कछु हो नहीं रही, सहन हो नहीं रही, उनसे तो हुई नहीं, है सम्यक दृष्टियों से। और यहाँ भी सहन करो।
ख्याल में आ रही है बात? अरे, भेद विज्ञान किया है कि मैं अनंत शक्ति में हूं, और सब भिन्न दिखाई दे रहा। वो पढ़े द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, एक लाइन में। कहाँ पे पढ़े एक लाइन में? कर्म रागादि रहते बाहर, वो पढ़े बाहर। मैं अभी भी परिपूर्ण परमात्मा। बोलो कितने आनंद की बात है। इसको कह रहे हैं उछल पड़ता है। फिर धरती पर पैर नहीं रहते, धरती पे पैर नहीं रहते। अब चक्कर क्या है? अब तुरंत व्यवहार की शैली आ जाती है, तो पैर दिखने लगते। बहुत मुश्किल है, धरती पे पैर नहीं रहते। अरे तेरे पैर कहाँ हैं? बहुत मुश्किल है। इसलिए पंडित साहब बोलते थे कि चलो सेवा करो हमारी। सेवा करोगे हमारी, क्या है, कौन मना करेगा? अरे साहब, हमारा माँ सौभाग्य, हम आपकी सेवा करें। चलो करो सेवा। न तुम्हारे हाथ पैर है, ना हमारे हाथ पैर है, सेवा करो। कर सकते सेवा? बोलो, सकते सेवा? गुरु की गुरुता का बहुमान हो, और गुरु जैसा अपना ज्ञान बने, गुरु जैसी अपनी श्रद्धा बने, गुरु जो आसन सिखा रहे हैं वो आसन हमारा भी हो। ये गुरु की सेवा है। गुरु को अपने शिष्य के बारे में विकल्प नहीं हो, ये गुरु की सेवा है। समझ में आ रही है बात? यह है गुरु की सेवा। माता पिता की सेवा क्या है? माता पिता को निर्विकल्प रखना, ये माता पिता की सेवा है। माता को टेंशन है, रात में नहीं खाता हो, दिन में नहीं खाता हो, पता नहीं स्वाध्याय करता होगा कि नहीं करता होगा, मंदिर जाता होगा कि नहीं जाता होगा। समझ में आ रही है बात? और डॉलर भेजे वहां से, तो सेवा करता है कि नहीं करता? हाँ, उधर जाए तुम्हारे डॉलर फॉलर, हमें नहीं चाहिए। क्या है सेवा? ये कह रहे हैं। फिर धरती पर पैर ही नहीं रहते, अनंत शक्ति, और वो भी अचिंत्य। मैं कैसा हूं? अनंत शक्तिमय और अचिंत्य। एक एक शक्ति अनंत अनंत काल की अपेक्षा नहीं, भाव की अपेक्षा। काल की अपेक्षा तो है ही सही, काल की अपेक्षा तो है ही सही, भाव की अपेक्षा भी अनंत। ज्ञान कितना, सुख कितना, अपार बेहद, अपार बेहद। देखो, हमको आत्मा का अपार बेहद समझ में नहीं आता। कल क्या हुआ? कल क्लास ऑफ रखी थी ना, तो कल कहीं जाना था, तो कोई नई जगह पे जाना था। तो आजकल क्या लगा लो, गूगल मैप लगा लो, है ना? तो उसी टाइम ऐसा विचार आया कि देखो ज्ञान की महिमा कितनी है, कि अब जिसने बुलाया है अपन को, उसको फोन लगाने की जरूरत ही नहीं। वो जहां जहां बता रहा है वहां चलते जाओ। तो अब पुद्गल की कितनी महिमा दिखती है। बोलो गूगल मैप कितना आसान हो गया। तो ये सब क्या है? ये पुद्गल का परिणमन। चारों तरफ ये मोबाइल है, क्या है? पुद्गल का परिणमन। पानी क्या है? पुद्गल। अग्नि क्या है? पुद्गल। पेपर क्या है? पुद्गल। अरे ये बड़ी सुंदर गाड़ी आई है, मर्सिडीज बेंज आई है ना, एक टू सीटर। वो देखने में इतनी सुंदर लग रही है। समझ में आ रही है? तो किसकी महिमा? ये एक पुद्गल परमाणु। सुनो, एक प्रदेशी, एक पुद्गल परमाणु, एक प्रदेशी है वो इत्तू सा। कितना सा है वो? जो अब जो तो मति शुद्ध ज्ञान से देखने में ही नहीं आता। एक प्रदेशी, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, अनंत शक्ति संपन्न है, कि वो अनंत प्रकार के, अनंत अनंत प्रकार के स्कंद बना के चारों तरफ ये पुद्गल पुद्गल की महिमा दिखाई दे, चारों तरफ। समझ में आ रही है बात? बोलो कितने तरह के फल, कितने तरह की सब्जी, ये सब क्या है? सब
पुद्गल का ही परिणमन है ना पूरा का पूरा, विचार करो। तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जब वो स्कंद बनाता है, तो ये अनंत अनंत प्रकार की चीजें बाहर में दिखाई दे रही हैं। तो एक जीव असंख्य प्रदेशी जिसमें अनंत गुण संपन्न वो भी है, तो बोलो उसकी कितनी सामर्थ्य होगी। एक पुद्गल परमाणु की इतनी बाहर में सामर्थ्य दिखाई दे रही है, तो जीव की कितनी सामर्थ्य है। ऐसे आप अनंतता का भाव भाषण कर सकते हैं। ख्याल में आ रही है बात। भाव कितने प्रकार के हैं, जीव के परिणाम कितने प्रकार के हैं, ये शुभ शुभ भाव ही कितने प्रकार के हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। दो, किसी भाव से नरक, किसी भाव से पहला, किसी भाव से सातवां, किसी भाव से त्रियंच, और त्रियंच त्रियंच गति के भेद देखो कितने प्रकार के हैं। कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई हाथी, कोई घोड़ा। समझ में आ रही है। किसी का ज्ञान कितना, किसी का ज्ञान कितना। अब जीव सापेक्ष देखो, कोई देव, कोई नारकी, देव कितने प्रकार के, कोई ज्योतिषी, कोई बंदर। ये सब काय का फल है, जीव के एक विकारी भाव का फल है। एक सिंगल सिंगल विकारी भाव। पॉइंट ख्याल में आ रहा है। अनंतता पता पता चल रही है, अनंतता। ऐसी अनंत शक्ति संपन्न, आंख खोलो, पांच पांच इंद्रियों के माध्यम से बाहर में पूरी पुद्गल की माया दिखाई दे रही, और इसी को बदल दो तो पूरी ज्ञान की माया है, पुद्गल की नहीं। बोलो ज्ञान कितना शक्ति संपन्न है। आज हमको वो मैप दिखता है, जी मैप दिखाई देता है ना, तो उसकी महिमा आती है। तो ये किसी ने तो बनाया ना, किसी के तो ज्ञान में आया होगा। तो महिमा अब ज्ञान की है कि जी मैप की है। ख्याल में आ रही है। ऐसे अपनी अनंतता देखो। ताजमहल की महिमा है कि उस ज्ञान में पहले ताजमहल आया कि पहले ताजमहल बना, कि पहले ज्ञान में आया। तो महिमा किसकी है, ज्ञान की कि ताजमहल की। पॉइंट ख्याल में आ रहा है। ऐसे विचार करो, अनंतता जैसे पुद्गल अनंत प्रकार से दिखाई दे रहा है, ऐसे जीव में भी ऐसी अनंत शक्ति सामर्थ्यशाली मैं हूं। और जब जो अनंत शक्ति सामर्थ्य वाला अपने को देखता है, बेहद अपार महिमा, फिर उसको दीनता नहीं आती। और कोई अपने को बुरा कहे तो उसके ऊपर दया आती है। ये ना अपने को जानता ना हमें जानता, हम भी अनंत शक्ति सामर्थ्य वाले हैं, और ये भी तो अनंत शक्ति सामर्थ्य वाला है। बेचारा अपने ज्ञान को खो बैठा है। तो क्रोध का पात्र है कि दया का पात्र है वास्तव में। समझ में आ रही बात। ऐसे चलो, समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए घनश्याम मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।